आवहन्ति होम मंत्राः यच्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो त्यमृतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देव धारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोषे मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना आवहन्ति वितन्वाना। इंद्रियों के अधीन होकर जो जीता है वह लाचार बन जाता है, इंद्रियों का मन का गुलाम बन जाता है। इंद्रियों के अधीन रहने वाले शुरुआत में तो ऐसा समझते कि हमारे जैसा सुखी कोई नहीं, लेकिन उसके लिए लाचार होना पड़ता है, दीन शुद्रता जीवन में लानी पड़ती है। जब हम केवल इंद्रियों के अधीन रहते और जो इंद्रियों के अधीन न रहकर उनको गुलाम बना देते, वे तेजस्वी जीवन जी पाते हैं। तेजस्वी जीवन का मतलब माथे के पीछे लाइट लगा दिया और फोटो निकाल दिया तो हो गए तेजस्वी, ऐसा नहीं है। तेजस्वी जीवन अगर हमें देखना है तो हम अलग अलग महापुरुषों को याद करते हैं। तो तेजस्वी जीवन कैसा होता है, तपस्वी जीवन कैसा होता है, यह हमें मालूम पड़ता है। तेजस्वी जीवन वही जी पाता है जो अध्ययन करता है, जो वेदों का अध्ययन करता है, जो उपनिषदों का, गीता का अध्ययन करता है, वह तेजस्वी जीवन जीता है। अध्ययन करने का मतलब केवल पाठांतर किया, कंठस्थ किया, वो भी करना आवश्यक है, लेकिन उसके बाद या तो चलते चलते हमारे जीवन में वो आना चाहिए। यानी पहले उच्चार, विचार और आचार, यानी उच्चार के साथ विचार या तो अंडरस्टैंडिंग हमारे अंतःकरण में होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमारा आचरण भी, वर्तन भी वैसा ही होना चाहिए। तो हमारा जीवन तेजस्वी बनते जाता है। लक्ष्मण को एक बार राम ने पूछा, श्री राम प्रभु ने, क्या रावण हमें सीता दे देगा तो क्या उसको छोड़ेंगे? तो लक्ष्मण बोलता है, नहीं, उसको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वेदों को, रावण ने वेद को तो स्वर दिए, बहुत गहन अभ्यास किया था, विद्वान था रावण, शक्तिशाली भी था और भक्त भी था। यानी अच्छे से अच्छे भक्ति कैसे की जाए ये रावण ने दिखा दिया है। भक्ति करते करते अपना मस्तक देने की तैयारी है, इतना वो कट्टर भक्त है। अभ्यासु भी है, वेदों को स्वर देना इतनी आसान बात नहीं। वेदों को स्वर दिए है, काव्य रचना की है और शक्तिशाली भी है। हम भी बोलते हैं क्या तू रावण लग गया,
शक्तिशाली है। रावण के साथ लड़ना इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी रावण ने वेदों को मारा है, यानी कि वेद विचारों को मारा है, श्रेष्ठ विचारों को पांव के नीचे तुड़वा दिया है। यानी आचरण में नहीं लाया। विचार तो किया, उच्चार भी किया, लेकिन आचरण नहीं हुआ, तेजस्वी जीवन नहीं होता है। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि जो वेद विचारों का, यानी जो सत्य विचार है, उसकी पायमल्ली करता है, उसको नहीं छोड़ सकते। ऐसा ही नहीं छोड़ेंगे उसको तो सजा देनी पड़ेगी। जीवन में सत्य क्या है, सत्य विचार क्या है, ऊंचा विचार क्या है, श्रेष्ठ विचार क्या है, उसको अपने जीवन में लाना, यह बड़ी बात है। सत्य विचारों को अपने जीवन में लाते हैं, ऊंचे विचारों को लाते हैं, तो हम दीनहीन लाचार नहीं बनते। और वही ला पाता है जो इंद्रियों के अधीन नहीं होता। रावण इंद्रियों के अधीन हो गया, सत्ता जमाने लगा। ये जो भी देव देवता है मेरे लिए, उसने कारागृह में डाल दिए थे। पूरे ग्रह और देव देवता कारागृह में डाले। इसका मतलब वो तो रूपक होता है, यानी सूर्य है, चांद है, या तो जो भी ग्रह है, वो मेरे सुख के लिए, मैं उसका उपयोग कर लो और वो भोग के लिए करो। और जो दैवी विचारों को धारण करता है, वह भी देखता है सृष्टि की तरफ, लेकिन यह सृष्टि भगवान ने निर्माण की है। मेरा जीवन भी भगवान ने निर्माण किया है। वह मेरे लिए देता है, मुझे चाहिए भी। और ये मांग भी ऋषि मुनि करते हैं कि मुझे चैतन्यमय, मुझे तेजस्वी ऐसे विचार मेरे बुद्धि में आ जाए, मेरी बुद्धि ऐसी बने, ऐसी प्रार्थना है, ऐसी मांग है। इसको मांग भी नहीं बोल सकते। मांग यानी लाचार होने के भाव आ जाते हैं। लेकिन ये जो मांग है, ये ऐसी तेजस्विता की मांग है। मेरा जीवन ऐसा बने, मतलब अपने आप मेरे मस्तक पर हाथ रखो और मैं बन जाऊं, ऐसा भी मुझे नहीं चाहिए। मैं मेरे मेहनत से इसको लाने का प्रयास करूं। मुझे शक्ति देना, मुझे बुद्धि देना, मेरी बुद्धि जगह पर रखना, ऐसी ये मांग है। यच्छंदसा मृषवो विश्वरूपा छंदोभ्यो अमृतात् संबभूव समेंद्रो मेधया स्पृणोतु। मेरी बुद्धि ऐसी वैभव संपन्न बने, इतनी तेजस्वी बने। इसलिए तुकाराम महाराज को हम याद करते हैं, इसलिए हम भगत सिंह को याद करते हैं। तुकाराम महाराज ये लाचार नहीं थे, वे निर्धन बन गए, उनके पास धन नहीं रहा, वो कंगाल बन गए, लेकिन वो लाचार नहीं बने, उन्होंने तेजस्वी जीवन जिया है। वे अपने मस्ती में जीते थे। वेदांताचे अर्थ अमाशीच ठावा, इतरांनी वाहवा भार माथा। ये मस्ती है, ये कुमारी है, तेजस्विता है, अस्मिता है। ऐसी अस्मिता से जीने वाले तुकाराम महाराज है। और वो बोलते हैं कि ये मेरी वाणी नहीं बोल रही है, मैं तो, मेरी वाणी की शक्ति नहीं इतनी, विश्वंभर मेरे द्वारा बोलता है। आपुलिया बळे नाही बोलवत, सखा कृपावंत वाचा त्याची। ये दैवी भाव है। भगत सिंह बोलते, जब फांसी पर चढ़ाना था, उनकी माता आ गई,
माता की आंखों में आंसू आ गए, अभी मेरा बेटा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। उसको फांसी, कौन सी माता को ऐसा दुख नहीं होगा? तो भगत सिंह की माता को भी दुख हुआ, आंसू बहने लगे आंखों में से। भगत सिंह उतनी तेजस्विता से बोलता है, बेटे ने 9 महीने, मैं 9 महीने बाद फिर मिलूंगा, तेरी कोख में जन्म लूंगा, तेरे पेट में आ जाऊंगा, फिर से मुझे जन्म देना, तू रो मत, मैं फिर से आने वाला। ये तेजस्विता है, ये मृत्यु का सामना करने की हिम्मत कहां से आ गई? हम थोड़ा सा भी लग जाते तो रोने लगते। मृत्यु साक्षात सामने है फिर भी रोता नहीं है। क्या मां के प्रति प्रेम नहीं था? प्रेम था, लेकिन ये भारत माता के प्रति भी उतना ही प्यार है, उसके लिए मरने के लिए तैयार है। और तेजस्विता से वही जी पाता है, केवल मुझे वस्तु चाहिए, पदार्थ चाहिए, मुझे भोग्य वस्तु चाहिए, भोग चाहिए, ऐसा बोलने वाले वो भी लाचार बन जाते, दूसरों को भी लाचार बना देते, और जीवन में रोना उनके जीवन में आ जाता है। जो लाचार बनता है वही रोता है, जो डरता है वही रोता है, जो निडर होता है। और ये जो तत्व ज्ञान है, ये उपनिषदों का तत्व ज्ञान, ये साधारण नहीं। ऐसा बोलते हैं कि शेरनी का दूध वह साधारण बर्तन में नहीं समा सकते, साधारण धातु उसके लिए नहीं चलता, उसके लिए सोने का पात्र चाहिए, सुवर्ण पात्र चाहिए। उसके अंदर वो दूध निकालेंगे तो ठहरता है, अन्यथा ठहरता नहीं, ऐसा बोला जाता है। शेरनी का दूध है, उसको पचाने के लिए भी अगर कुछ दवा समझ करके किसी को लेना है तो केवल 1 बूंद ले लिया। बूंद भी कैसा, जो समझो कि शेरनी दूध पिलाते पिलाते कुछ बूंद गिर जाते हैं जमीन पर, मिट्टी में, और मिट्टी में गिरने के साथ साथ उसके ऐसे गोले बनते हैं, मिट्टी के, गीले मिट्टी के। वो फिर बाद में उठा लेते हैं और उसको थोड़ा सा पानी में या तो दूसरे दूध में मलते हैं, उसका अर्क ले लेते हैं, फिर वो चटाते हैं, वो दवा बन करके काम आता है। यानी उसकी मात्रा भी हमें सहन नहीं होती, बहुत छोटी मात्रा देनी पड़ती है, ऐसा बोला जाता है। तो इस पर अभ्यास करना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब क्या है, जो शेरनी का दूध है वो अच्छे पात्र में, सुवर्ण पात्र में ही समा सकता है। ये उपनिषद माता है, दादी माँ है, उसका जो दूध है ना वो शेरनी जैसा है। उसको लेने वाला पात्र होना चाहिए, सुपात्र होना चाहिए, उसकी लायकी होनी चाहिए। और वो सुपात्र बनने के लिए हमें तैयार कराती है उपनिषद दादी माँ, गीता माता। हम पात्र बने, और ये शक्ति भी किसके पास मांगते हैं? ये शक्ति मांगते हैं जो प्रभु है, ब्रह्म है, उसके पास। समेंद्रो मेधया स्पृणोतु, इधर जो इंद्र शब्द उपयोग किया है, यह आह्वान किया है, हे इंद्र, इंद्र मतलब देवों के देव, हे प्रभु, हे ईश्वर, मेधया स्पृणोतु, मेरी मेधा को, मेरी बुद्धि को संपन्न बना दो। जो बुद्धि संपन्न बन गई वो लाचार नहीं होती। संपन्न मतलब वैभव संपन्न, उसमें जो जो भी चाहिए ना, हमने कुछ दिन पहले एक चिंतन किया था, हमारे अंतःकरण में कितनी सारी शक्तियां हैं, मन में, बुद्धि में कितने कितने विभाग है,
पावर्स ऑफ माइंड, पावर्स ऑफ ब्रेन, लगभग 16 शक्तियां हैं। हम हर एक क्षण में उसके उपयोग करते रहते हैं, उस शक्तियों का उपयोग करते रहते हैं, और वह शक्तियों का उपयोग हमारे जीवन में योग्य तरीके से करना, उसकी शक्ति मांगना, ये इंद्र के पास मांगते हैं, प्रभु के पास मांगते हैं। मेधया स्पृणोतु, और मेरे बुद्धि में अमृतस्य देव धारणो भूयासम, उसको अमृतत्व को समाने की शक्ति हमारे बुद्धि में आ जाए, उससे वो भर जाए। किससे भर जाए? अमृतत्व से भर जाए। अमृतत्व हम देखते हैं कि जो मरता नहीं वो अमर है, और वही अमृत है। पीने के बाद ऐसा बोला जाता है कि अमृत पीने के बाद हम मरते नहीं, लेकिन मरने के अलावा, मरने के कारण ही हमें अमृत मिलता है। अमृत पाने के लिए मरना होता है, मरने की तैयारी होनी चाहिए, तब हमें अमृत प्राप्त हो जाता है। अब ये तो उल्टा हो गया, मरना नहीं इसलिए तो अमृत चाहिए, लेकिन मरने के बिना वो मिलता नहीं। ये तो उल्टी बात हो गई। लेकिन हम मरते नहीं, ये सच है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणा, हमारी जो आत्मशक्ति है वो मरती नहीं, वो अमृत है। हमारा देह मरता है, हमारा भौतिक शरीर मरता है, हम मरते नहीं। ये भाव, ये विचार और ये समझ जो बुद्धि में आ गई, उसने अमृतत्व पा लिया, और उसके लिए फिर डर नहीं होता, मृत्यु का डर नहीं होता। उसके लिए कोई उसको लाचार नहीं बना सकता, कोई उसको रुला नहीं सकता, कोई उसको भ्रमित नहीं कर सकता, कोई उसको डरा नहीं सकता। संभाजी महाराज को डराने की कोशिश की, नचिकेता को डराने की कोशिश की, फिर भी वो डरे नहीं। क्यों नहीं डरे? उन्होंने ये अमृतत्व समझ लिया। मैं मरूंगा नहीं, ये शरीर जाने पर भी मैं रहूंगा। यानी कितनी वेदनाएं। संभाजी महाराज का चरित्र हमने देखा, पढ़ा, समझने का प्रयास किया। औरंगजेब 40-40 दिन तक उसकी हाल अपेष्टा, उसको दुख देता है। कितना दुख हम विचार नहीं कर सकते, कितना दुख दिया। जिह्वा को काटा, आंखें फोड़ी, पूरे शरीर को छाला, नमक उसमें छिड़का, क्या क्या नहीं किया। जितने सारे अत्याचार हम मन में ला सकते या तो ला भी नहीं सकते, ऐसे अत्याचार संभाजी महाराज ने सहे। फिर भी आंखों में आंसू नहीं है, फिर भी डर नहीं है। उन्होंने अमृतत्व समझ लिया है। अमृतस्य देव धारणो भूयासम, ये मांग है, प्रभु के पास मांग है। और ये मांग ऐसी नहीं कि बस बिना कुछ किए हमें बना दो। हमारे अंदर वो बसा है, हमारी बुद्धि में बसा दो। बुद्धि जब विचार करती है तो हम कोई एक्शन करते हैं। हम इधर बैठे, समझो हमारी बुद्धि और हमारा मन सुन रहा है कानों के द्वारा। मन और बुद्धि में विचार आ रहा है कि अमृत क्या है, यह अमृतत्व क्या है, नचिकेता को कैसे मिला, संभाजी महाराज को कैसे मिला, राम लक्ष्मण को कैसे मिला। हम विचार कर रहे हैं, बुद्धि से कर रहे हैं ना। मन में, बुद्धि में ये विचार आता है पहले,
उसका उच्चार भी उतना तेजस्विता से हो और आचरण भी जब होता है समझदारी के साथ, तब हमारा जीवन ऊंचा बनते जाता है, हम अमृतत्व पाते हैं। मनोज कुछ पूछ रहा, फिर से बोलो। पाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए पहले जब हमने देखा पहले मंत्रों में कि ये 5 जो महासंहिताएं है उसकी उपासना करनी चाहिए। अभी 5 महासंहिता कौन सी है? तो अधिलोक है, अधिज्योतिष है, अधिविद्य है, अधिप्रज है और अध्यात्म है। अब ये बातें भी ऊपर ऊपर निकल गई। तो क्या करना? हमारा जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, हम केवल खाने पीने के लिए जन्मे नहीं है, इतना ध्यान रखना। हमारे अंदर वो अमृतत्व यानी न मरने वाली शक्ति बसी है। शरीर ये अमृत नहीं है, उसके अंदर बैठा हुआ जो चैतन्य है वह अमृत है। और उसको पाने के लिए हमारी बुद्धि को पहले बदलना पड़ेगा, दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा, विचार करने की जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। पहले इसको बदलेंगे, यानी हमारे विचारों को बदलेंगे। कैसे बदलना? हम विचार करेंगे क्या कुछ खाने को आज के दिन नहीं मिलेगा तो चलेगा ना? ऐसा चलेगा? हाँ, नहीं चलेगा। ऐसा अगर हम विचार करते हैं तो हमें अमृतत्व प्राप्त नहीं होगा। क्या हम भूखे भी रहेंगे तो जिंदा रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। पानी पी करके 1-2 दिन 4 दिन भी रहेंगे, 3 दिन तो रहते ही है। विद्यार्थी भी रहते हैं, जब बीमार पड़ जाते हैं तो रस पर पानी पर रहते हैं। ये हिम्मत होनी चाहिए, मैं भूखा रहूंगा लेकिन लाचार नहीं होऊंगा, चोरी नहीं करूंगा। ये अमृतत्व पाने की शुरुआत है। बढ़िया प्रश्न है कि ये अमृतत्व कैसे पाना? पहले हमारी बुद्धि उसको पाने के लिए तैयार हो जाए, हम पात्र बने। जैसे शेरनी का दूध किसी सुवर्ण पात्र में आता है, हमारा पात्र हमारी मन बुद्धि वो तेजस्वी बन जाए। और ये तेजस्वी अध्ययन करने की जो शुरुआत है वह उपनिषदों से होती है। उनमें अलग अलग कथाएं हैं, कुछ तत्वज्ञान बताए, उसको समझना तो अमृतत्व समझ में आ जाएगा। जिन्होंने ये समझाया ऐसे उपनिषदों को, वेदों को, गीता माता को नमस्कार है, प्रणाम।